हदीस में, उर्दू ज़बान में छपने वाली किताब, मुख्तलिफ ज़बान में छपने वाली किताब अगर कोई है तो फ़ज़ाइल अमाल है। कितना बड़ा आशिक था, उनकी किताब को अल्लाह ने पूरी दुनिया में ऐसे आम ताम कर दिया। उस आशिक का एक नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। उस किताब पर अगर धूल पड़ी हुई रहे उसको साफ कीजिए, उसको मिटाइए, होंठों से चूमिए, आंखों से लगाइए। कितना बड़ा आशिक था, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जब मदीना आते थे उनके लिए चटाई बिछाई जाती थी। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना आए तो चटाई बिछाई गई। खजूर की चटाई है, मदीने की खजूर है, उसकी बनी हुई चटाई है, वो बिछाई गई। हजरत इसमें बैठ जाइए। कहने लगे ऐसा नहीं हो सकता, हिंदुस्तान में जाकर इस चटाई पर बैठूंगा, लेकिन मदीने पर चटाई पर नहीं बैठ सकता, मदीने में चटाई पर नहीं बैठ सकता। क्यों? मैं मदीने का कुत्ता हूं, मेरे लिए मदीने की जमीन ही मुनासिब है। इतने बड़े आशिक की वो किताब है। बहुत अदब से उठाइएगा, अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका देगा। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी नमूना आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो ठंडी होती है, और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म होती है। क्यों? वजह यह है कि पूरब की हवा ठंडी होती है, पश्चिम की हवा गर्म होती है। सब लोग जानते हैं, तजर्बा है कि इधर की हवा जो उधर जाती है वो ठंडी होती है, उधर की हवा जो इधर आती है वो गर्म होती है। फिर गैर मुस्लिम ने हज़रत नानोतवी से मजाक किया, हुजूर आप तो कहते हैं मदीना 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 मदीना, मदीने से आने वाली हवा गर्म, हिंदुस्तान से जाने वाली हवा ठंडी, बात क्या है? तो हज़रत नानोतवी ने ऐसा जवाब दिया कि वो आदमी लाजवाब हो गया। दुआ फरमाइए अल्लाह हज़रत नानोतवी के क़ब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए। उन्होंने लिखा, अरे तुम्हें पता नहीं है, ये हिंदुस्तान से जो हवा जाती है मदीना, वो मारे खुशी में जाती है। नबी से मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही हूँ, नबी के रोज़े पर सलाम पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म इसलिए होती है, उसको गम होता है, नबी से जुदा हो रही हूँ, नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के शहर से जुदा हो रही हूँ, मारे गम के वो गर्म हो जाती है। ये राज है, ये हवा ठंडी है, वो हवा गर्म है। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदाई को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। पहले तौबा से दिल पाक कर लीजिए, जामे तौहीद लब से लगा लीजिए। आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, आब ज़मज़म से फिर अपना मुँह धोइए, और नामे शहे अंबिया लीजिए। इतना कह दीजिए आज कासिर जरा, आपकी नात गोई का मकसद है क्या? गर नबी की गुलामी की है आरज़ू, तो गुलामे नबी से दुआ लीजिए। सीरत का जलसा मुकम्मल हो गया। अब मैं बूढ़े बुजुर्ग के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर दूसरी शादी
के लिए मैं देखना चाह रहा था कितने बूढ़े हाथ उठा रहे, लेकिन बूढ़े की दाढ़ी ऐसे सफ़ेद नहीं होती है, बड़े तजर्बे में पकती है। देखिए उन्होंने ब्रेक मार लिया और नौजवान ने हाथ उठाया, और उसने हाथ उठाया जिनकी शादी है। अगर इस चैनल ने दिखा दिया तो उसकी बीवी क्या उसका कबाड़ा करेगी, अल्लाह रहम फरमाए। खैर ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी से निकल जाएगा। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं आपने दिल खुश कर दिया। मैं तो घबरा गया था आपकी हालत को देख करके कि पसीना है, गर्मी है, पता नहीं क्या होगा, बेचैनी की हालत है। लेकिन अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान हो, आपके सारे मसले को अल्लाह हल फरमाए कि आप क्या हैं, अजीब इंसान है। मोहब्बत में आप बिल्कुल पिघले हुए जा रहे हैं, पिघल लें। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा इंतकाल कर रहा है और बाप बेतहाशा रो रहा है। तो बेटे की आंख खुली, उसने अब्बा से कहा, अब्बा मर तो मैं रहा हूँ, आप इतना ज़्यादा क्यों रोते हो? कहा कि बेटा इसलिए रो रहा हूँ, मैंने तुम्हें लंदन भेजा था पीएचडी पास कराने के लिए, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, तेरी मौत हो रही है, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, तेरी मौत से ज़्यादा अपने पैसे की बर्बादी पर रो रहा हूँ। तो बेटे का जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, ये पसीना बहता रहेगा, पंखा भी लगा देंगे तब भी पसीना बहता रहेगा, हमारी परवाह मत कीजिए, छोड़ दीजिए। जो जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनने दीजिए। जब सब लोग सुन रहे हैं उसी हाल में तो मुझे सुनाने में क्या दिक्कत है? और ये पसीना बहता रहेगा। अच्छा है यही पसीने की कीमत अल्लाह के यहाँ मिल जाए, बहुत बड़ी किस्मत वाला हो जाऊँगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। बेटा बोलता है कि अब्बा अभी क्या रोते हो? जिस वक्त मुझे जहन्नम में जाता हुआ क़यामत में देखोगे उस वक्त रोगे। तुमने मुझको पीएचडी तो करा दिया लेकिन कुरान से महरूम रखा, अभी क्या रोते हो? उस वक्त रोगे जब मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखो। जनाजा सामने बाप का रखा हुआ है और बेटा रो रहा है, खामोश होने का नाम नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह का बंदा 5 मिनट के लिए किसी तरह चुप हो जाओ, नमाज तो पढ़ाने दो, धूप लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, जाना है, 2 मुट्ठी मिट्टी देंगे, 2 बोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, जल्दी से निकलेंगे पतली गली से। तुम कौन सा तमाशा कर रहे हो? 5 मिनट के लिए तो किसी तरह सब्र कर लो। तो बच्चा कहता, इमाम साहब 5 मिनट की बात नहीं है, मैं रो रहा हूँ अपने बाप के जनाजे को देख करके नहीं रो रहा हूँ। मेरा रोना ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा है कि मेरा बाप मरा है, मैं तो इस पर रो रहा हूँ कि बाप का जनाजा रखा हुआ है और मुझे बाप ने इतनी तालीम नहीं दी कि मैं जनाजा पढ़ा सकूँ, मैं तो इस पर रो रहा हूँ। तीसरी बात सुनिए, एक ही अदालत है, इधर से बाप का दावा है कि बेटा ना फरमान, उधर से बाप का दावा है कि बेटा ना फरमान, इधर से बेटे का दावा है बाप ना फरमान। उस अदालत में साबित क्या हुआ, एक लाइन में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। उमर की अदालत है, साबित यह हुआ कि बेटा भी ना फरमान, बाप भी ना फरमान, लेकिन बेटे से पहले बाप ना फरमान है। पैदा तो किया, हराम कमाया, हराम खिलाया, लूट करके लाया, कूट करके खाया, बबूल बोया, इसलिए आम काटने को नहीं मिला। 5वां नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। वजीर कुर्सी पर बैठा हुआ है, जवान है, दूसरी कुर्सी पर बादशाह बैठा हुआ है, बूढ़ा है। बूढ़े बादशाह को तमन्ना हुई कि जवान वजीर कितना खूबसूरत है, इसका बाप कितना होनहार होगा, मैं इसके बाप को देखना चाहता हूँ। तो बादशाह ने वजीर से कहा, बेटा तुम्हारा बाप कहाँ है? कहा वो सामने मेरा बाप खड़ा है। कहा कि अल्लाह अल्लाह, ये चरवाहा, ये उल्लू का पट्टा